हरियाणा में कलेक्ट्रेट रेट में हालिया बढ़ोतरी ने राजनीतिक बवाल मचा दिया है। नायब सरकार ने राज्य में कलेक्ट्रेट रेट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फाइल पर साइन कर देने के बाद अब 1 अगस्त से नया कलेक्ट्रेट रेट लागू हो गया है। कलेक्ट्रेट रेट में 5% से लेकर के 25% तक की वृद्धि हुई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ जैसे दिल्ली से सटे हुए तमाम इलाकों में लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब ज्यादा फीस चुकानी होगी। ऐसे में यहां पर अब ये कहा जा रहा है कि यहां जो प्रॉपर्टी के रेट है अन्य शहरों के मुकाबले ज्यादा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप ये लगाया कि इस बढ़ोतरी से सालाना 5,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा, जिससे कि कई लोगों का घर बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला भी इस सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए और सरकार पर बार बार आम आदमी पर बोझ डालने का आरोप लगाया। कहा कि बिजली दरों में 4 बार की गई बढ़ोतरी के बाद ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि बढ़ोतरी की जा रही है। राज्य सरकार ने बचाव पक्ष में की भूमिका निभाते हुए इस बढ़ोतरी को आंकड़ों पर आधारित और पारदर्शी बताया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार प्रवीण अत्रे ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी संपत्ति लेन देन को बढ़ावा देना है, काले धन पर अंकुश लगाना और मूल्य को बाजारों के रुझानों के अनुरूप बनाना है। अभी की भी अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संशोधित कलेक्टर दरें वास्तविक बाजार मूल्य से कम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद रणदीप सुरजेवाला और सीएम नायब सिंह सैनी इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये सब कर हरियाणा को कंगाली का कबूतर बनाकर रख दिया है। जनता से बिना किसी संवाद, बिना किसी चर्चा, बगैर किसी मापदंड, बगैर किसी तर्कपूर्ण आधार के 8 महीने में 2 बार हरियाणा में कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी हो गई, बेतहाशा वृद्धि हो गई। ये नायब सैनी सरकार के निकम्मेपन, तानाशाही और आर्थिक कुप्रबंधन का प्रमाण है। भाजपा ने साल 2022 तक सबको पक्का मकान देने का जुमला दिया था, लेकिन अब आम जनता पर वसूली और लूट का बोझ डालकर मेहनत की कमाई से मकान बनाना भी दूभर कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी व उनकी सरकार खजाना भरने के नाम पर कलेक्टर रेट बढ़ोतरी से, जैसे मैंने कहा, लगभग 5,000 करोड़ सालाना कमाने वाली है। एक तरफ तो साल 2025-26 में अगर बजट के डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें खुद नायब सैनी जी ने कहा है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से वो 16,555 करोड़ इस साल कमाने वाले हैं। पिछले साल यानी 24-25 में ये मात्र 14,000 करोड़ था, तो उन्होंने खुद ही मान लिया कि 2,700 करोड़ तो वो अतिरिक्त लगाए। कई लोग ये इधर उधर की बात, गुमराह करने की बात करते हैं। कहा सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ा दिया। कल एक व्यक्ति आया, मैं भी हैरान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना बड़ा झूठ बोल गया, गोला छोड़ गया बड़ा तकड़ा। इतना बड़ा झूठ बोल गया, कहा सरकार 5,000 करोड़ रुपया कहा कलेक्टर के नाम के ऊपर इकट्ठा कर रही है। मैंने कहा, मैं कहा भाई ये तो बताए दे कहां कहां तक कर रही इकट्ठा, आप बताए तो दो। बोल तो दिया तो नहीं, झूठ बोलना तो आसान है, कम से कम पता तो लगे ना भी कहां थे भाई, ये किसके ऊपर हो गया। अभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको, हरियाणा प्रदेश के अंदर 80% से ज्यादा क्षेत्र ऐसा है जहां पर मात्र, मैं आपको बता रहा हूं कि 10% ही उसका कलेक्टरेट, वो भी 10% क्यों बढ़ा है, क्योंकि रजिस्ट्री देखते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर जो हाईएस्ट रजिस्ट्री होती है उसको आधार मान करके हर साल उसको रिव्यू करते हैं और उस आधार के ऊपर ये कलेक्टरेट बढ़ता है। और कोई कारण नहीं है, परंतु इस प्रकार का झूठ खड़ा कर देना, इस प्रकार का झूठ बोल देना, ये ना तो उनको शोभा देता है, ये उनका भी काम नहीं चल रहा। अगले तो सोच रहे मरे पड़े कतई भी करा क्या।
ये भी झूठ भी नहीं बोलने देंगे कोई। चलिए, इसी मसले पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित अरोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओंकार सिंह इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ ही चर्चा ललित जी आपके साथ करना चाहेंगे। देखिए, रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं कि 5,000 करोड़ अतिरिक्त बोझ जनता पर डाल दिया है और सरकार मुनाफा कमा रही है। कैसे, जरा थोड़ा समझाएंगे क्या? मैं तो सरकार को, अभी मैं सुन रहा था ये नायब सिंह सैनी को कि वो हर बात को मजाकिया तौर पे अपनी, वो वहां की एक पटियाला की भाषा है, उसके अंदर सब बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। क्या कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाया उन्होंने? क्या उससे सरकार की आय अतिरिक्त नहीं बढ़ेगी? आपने पिछले 8 महीनों में 2 बार बढ़ा दिया। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूं। अब तो ये रह गया, ताजी हवा पे भी टैक्स लगा दो, सांस लेने पे भी टैक्स लगा दो, और कोई मरे तो उस पे भी टैक्स लगा दो, ताकि आपकी इनकम बढ़ती रहे। सीनियर सिटीजन का तो मेडिकल का जो बीमा है ना, वो इतना महंगा हो गया है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, 1 अगस्त से जो ये संपत्ति पंजीकरण के लिए ये संशोधित कलेक्टर दरें लागू होंगी, ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10% मिनिमम है। ये तो मुख्यमंत्री ने माना, 50% अधिकतम ये भी रहेंगी ना। इससे क्या होगा? संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। उसके अलावा जैसे आप गुड़गांव में आप ले लीजिए, गांव में हाईवे से महज 2 एकड़ की दूरी पर जो जमीन पहले 25,300 रुपए प्रति वर्ग गज थी, अब उसका रेट 45,000 रुपए हो गया। तो कितना हो गया? ये कैलकुलेशन की बात है, आप कर लीजिए। यानी 70% की बढ़ोतरी कर रहे हो। और ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी गुड़गांव में 19% बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य जिलों, रोहतक में 5 से 25% की दरें बढ़ाई जा रही हैं। पंचकूला के कई सेक्टरों में दरें बढ़ाई जा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में दरें बढ़ाई जा रही हैं। अब ये सरकार कह रही है जी बाजार दरों के अनुसार है। अरे भाई, मकान, रोटी कपड़ा मकान जो है एक बुनियादी आवश्यकता है। आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी हरियाणा में 4 मरले का घर भी नहीं बना सकता। बना बनाया भी खरीदने जाएगा तो वो उसको 50-60 लाख रुपए तो सेक्टरों में कम से कम है, ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन, और लोकेशन के आधार पे ये 1 करोड़ का भी हो सकता है। तो ये कलेक्टर रेट बढ़ाने से आप थोड़ी सी इनकम के लिए पूरे बाजार को तबाह कर रहे हो। देखिए, वर्तमान में कई जगह तो 66,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, अब 99,000 हो गया है। तो कोई ये महंगाई नहीं बढ़ेगी इससे? जो प्रॉपर्टी है महंगी नहीं होगी। और दूसरी बात, वित्तीय वर्ष अभी के बीच में ही लागू कर रहे हो। क्या खरीदार और विक्रेता इसके लिए तैयार होंगे? कौन तैयार होगा? मार्केट में फिर ढूंढ लाओगे आप। अच्छा, एक और चीज है, आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय कितना दिया? 1 दिन, 2 दिन। बुधवार को सरकारी वेबसाइट पे ये अपलोड कर दिया गया, शुक्रवार से ये दरें लागू हो गई। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सरकार चला रहे हैं या डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। कई जगह तो 145%, हुड्डा साहब ने जैसे बोला, उन्होंने बताया कि फतेहाबाद के एक इलाके में जमीन का रेट वर्तमान में 15,000 रुपए प्रति वर्ग गज है, और अब वहां ये नए रेट से 35,000 प्रति वर्ग हो जाएगा, यानी दुगने से भी ज्यादा। ये सरकार 2024 में करके इनको तसल्ली नहीं हुई। मतलब किस तरह का शासन चला रहे हो? हम कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य है हरियाणा में, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या खाक बढ़िया कर रहे हो? सांस लेने से लेकर मरने तक, जिंदा रहने से 50 तरह के टैक्स आपने हमारे ऊपर लगा रखे हैं। अब ये नई बीमारी लगा दी। देखिए, प्रॉपर्टी के टैक्स मैं बताऊं आपको, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, सीवरेज टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स कई तरह के हैं जिसमें पानी पे है, और तरह के टैक्स है। अच्छा, फिर अप्रूवल फीस होती है, ऑक्ट्रे है। अब ये आप बताइए, अभी तो बिजली के बिल कितने बढ़ाए हैं इन्होंने। जब भयंकर गर्मी के टाइम में जब एयर कंडीशनर या पंखे या कूलर ज्यादा चलते हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके अलावा अभी इन्होंने क्या किया, स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ा दी। हाँ। पुरुषों के लिए 7% है, महिलाओं के लिए 5% है, जहां ज्वाइंट है वहां 6% है, ग्रामीण एरिया में 5 और 3 है। रजिस्ट्री शुल्क 1% हो गया। अब क्या है, एक्सचेंज डीड पे पैसा लगाओ, सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी पे लगा लो, बिक्री हस्तांतरण डीड पे पैसा लगता है, प्रॉपर्टी लोन एग्रीमेंट पे पैसा लगता है, पावर ऑफ अटॉर्नी पे पैसा लगता है, पार्टनरशिप डीड पे पैसा लगता है।
तो ये क्या कर रहे हैं? 300 वर्ग गज तक पर 1 रुपया प्रति गज है, 301 से 500 तक 4 रुपए है, कमर्शियल पे तो और ज्यादा 12 रुपए है प्रति हजार। तो क्या करोगे? हम इंडिया में 2 तरह के टैक्स लगते हैं, प्रत्यक्ष टैक्स है और अप्रत्यक्ष टैक्स है। कहने ही कोई कमी है क्या? आप एक बाइक लेने जाओ, आपको पता लग जाएगा 8 तरह के टैक्स होते हैं। सुनिए ना एक मिनट, करके बैठा हूं जब से। पेट्रोल पे 35 रुपए के ऊपर तो टैक्स है। ठीक है ललित जी, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता सुनील फोगाट भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और देखिए, अभी आप बीच में इंटरप्ट भी करने लगे थे ललित जी को, कुछ बातें मुझे लगता है कि आपको बुरी लग गई हैं, लेकिन एक बात आप बताइए कि 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी, मतलब अतिरिक्त बोझ जनता पर डाल दिया, क्या बीजेपी करना क्या चाह रही है? सुनील जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, सुनील जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक ओंकार जी, आपका रुख कर लेते हैं। किसान चाहते हैं कि कलेक्ट्रेट रेट बढ़े, वृद्धि हो, ताकि जब वो सही समय आता है अमाउंट मिलने का किसानों को, वो मिल जाए। फिर आपत्ति किस बात की, अगर किसान चाहते हैं तो? लक्ष्य जी, मेरी आवाज आ रही है? आंचल, ओंकार जी, आंचल। अच्छा, आंचल जी, कौन सा किसान कह रहा है कि रेट बढ़ने चाहिए? ऐसा सरकार की ये तरफ से बीजेपी बताया खुद ही है। परसेप्शन बना लेती है। ये बीजेपी वाले अपने पास से बातें बना लेते हैं। किसी किसान ने ऐसा नहीं कहा। और देखिए, मैं तो कहता हूं, आपने रेट बढ़ाए 10% से 145% रेट बढ़ाए। क्या फार्मूला है आपके पास? पहले तो फार्मूले की पारदर्शिता बताइए कि किस स्टेशन पर किस फार्मूले से रेट बढ़ाए आपने। कोई यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दूसरा, आप रेट बढ़ा रहे हो, पहले से स्टाम्प ड्यूटी 5% और 7% है। आप अगर कहते हो कि प्रॉपर्टी में काले धन का प्रयोग ना हो, तो आप स्टाम्प ड्यूटी का रेट बढ़ाकर 2% कर दीजिए, कलेक्टर रेट को बढ़ा के 400% बढ़ा दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जो 7% है और 5% है, उसको 2% कर दीजिए लिमिट। और एग्रीकल्चर स्टाम्प ड्यूटी पिछली सरकार के समय, जब ये खट्टर साहब की सरकार थी, तब 3% और 5% थी। 3% महिलाओं के लिए, 5% पुरुषों के लिए। इन्होंने एग्रीकल्चर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाकर 5% और 7% कर दी। ये हर तरीके से जनता का तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। पहले 4 गुना तक बिजली के रेट बढ़ा दिए। और सबसे बड़ी बात, 11 साल हो गए इनकी सरकार को बने हुए। इन्होंने कहा था 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल में जल होगा। इतनी व्यवस्था कर दी इन्होंने, घर खरीदना ही दूभर हो गया। इन 11 सालों में इन्होंने एक भी हुड्डा का सेक्टर नहीं काटा। पिछली सरकारों ने काटे थे। इनसे पूछना क्या कारण है, तुमने हुड्डा का सेक्टर क्यों नहीं काटा? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, क्योंकि ये पूंजीपति, मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि ये पूंजीपतियों की पोषित सरकार है। अगर हुड्डा के सेक्टर कटेंगे तो प्राइवेट बिल्डरों की जमीन नहीं बिकेगी। ये प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए हुड्डा के सेक्टर नहीं काटे। ठीक है। आप ये बताइए, एक गरीब आदमी 5,000 6,000 रुपए तक का प्लाट लेना चाहता है गज के हिसाब से। आज हुड्डा के सेक्टर 90,000 लाख रुपए गज है, और प्राइवेट बिल्डर भी 50-60,000 गज से शुरू होता है। एक गरीब आदमी कहां से मकान लेगा? ठीक है। फिर वैध और अवैध के नाम पर, बस 1 मिनट लूंगा, वैध और अवैध के नाम पर रजिस्ट्रियां बंद कर रखी इन्होंने। क्यों नहीं खोलते उन रजिस्ट्रियों को, ताकि गरीब आदमी अपनी रजिस्ट्री करवा सके? आज 20 साल से रजिस्ट्री बंद है। जनता जिन्होंने प्लाट ले रखे हैं, अगर कोई भूल चूक हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो मुफ्त में डिस्प्यूट राइज हो जाता है। इसके साथ ही एक बात कह के समाप्त करूंगा। मुख्तियारनामा आम और मुख्तियारनामा खास, हरियाणा की जनता हिमाचल, यूपी और उत्तरांचल में जाती है करवाने के लिए। फिर उस मुख्तियारनामे के बेस पे हरियाणा में रजिस्ट्री हो जाती है। तो ये सरकार ने मुख्तियारनामा आम और खास बंद क्यों किया हुआ है? ठीक है, इन सारे मतलब सवालों जनता को सुविधा तो आप कुछ भी नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल आप ओमकार जी, सुविधाएं इन दीजिए। तमाम सवालों के जवाब हम ले लेते। सुनील फोगाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, देखिए, ललित जी को भी आपने सुना बहुत ही शांति प्रिय से, और ओमकार जी को भी आपने सुना। 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ, वो भी सालाना जनता पर डालना, बीजेपी क्या चाहती है करना?
जी देखिए, मैं अब से पहले मेरे साथियों को नहीं सुन पाया, शायद आपके नेटवर्क में कुछ कमी थी, तो मैंने ओमकार जी को थोड़ा सा सुना है अभी पिछले 10-20 सेकंड में। और देखिए, जिस प्रकार का ये एक पूरा भ्रामक प्रचार की फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी बन चुकी है प्रदेश में और देश में, कि ये सीधा मतलब देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है, जब तक ये धरातल पे रह के नहीं काम करेंगे, जब तक इनके नेता एसी कमरों से निकल के आम जनता के बीच में या अधिकारियों से या किसी से बात नहीं करेंगे, तब तक ये इसी तरह की जो इनके आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, इसी तरह की गलत जानकारियां देकर के इनको इसी तरीके से बहकाते रहेंगे और इनसे गलत बयानबाजी करवाते रहेंगे। ये इनको बाद में एहसास होगा। मैं बताता हूं, प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कुल 2,46,812 सेगमेंट यानी कि क्षेत्र हैं। इस हिसाब से भूमि के हिसाब से उसमें 72% एरिया में, देखिए 72% एरिया में मात्र 10% की कलेक्टरेट में वृद्धि की गई है। और जो ये वृद्धि की गई है, ये उस आधार पे की गई है जो एक एकीकृत फॉर्मूला हरियाणा सरकार ने बनाया। मेरे साथी ठीक चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में कोई फॉर्मूला नहीं था। इनके टाइम में एक ही फॉर्मूला था कि जहां पे अपने चहेते बिल्डरों को जमीन देनी होती है, जहां इनके भाई भतीजों को जो सरकार में बैठे थे उनको जमीन लेनी होती थी, वहां के रेट ये कम ज्यादा करते थे, बाकी हरियाणा पड़ा रहता था। ये तय बात है और ये सब ने देखा है। वहीं से इनका नाम गुलाबी गैंग के रूप में कांग्रेस पार्टी का नाम पड़ना शुरू हुआ था। ये पूरा देश और प्रदेश जानता है किस प्रकार की लूट इन्होंने हरियाणा की जमीनों के साथ मचाई। जो किसान करके याद चिल्लाते रहते हैं, किसान को मुआवजे के नाम पे 2-2 रुपए का चेक दिया जाता था और किसानों की जमीन को औने पौने दाम में खरीद के, मैं बताता हूँ, इस पर लाभ की बजाय इसका नुकसान क्या है ये बताओ। अरे भाई रुको ना, मैं बताऊंगा। मैं तेरे पे चढ़ रहा हूँ क्या? रुको क्या, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ भाई। बीच में क्यों बोलते हो आप? आपने बोला अपना, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपने तो मेरे को सुना ही नहीं। जिस प्रकार से मानेसर और गुड़गांव में जिस प्रकार से इन्होंने जमीन की लूट मचाई, वहां पे औने पौने दाम में किसानों से खरीदी, सेक्शन 4-6 लगाए, अपने लोगों को भेजा, और जिस प्रकार से उस जमीन को इन्होंने कोड़ियों के भाव खरीदने का काम किया और बाद में सेक्शन हटा के अपने लोगों को माला माल किया। पहुंच गए? ये वही कलेक्टरेट की बात क्यों नहीं कर रहे? ये उस सरकार की बात है। ये कहां पहुंच गए? क्यों टाइम खराब कर रहे हैं जनता का? ठीक है अरे ओमकार जी रुकिए भाई, रुकिए, आपका इतना भी कीमती टाइम नहीं है आपका। ये जनता का क्यों नहीं कीमती है? तेरे कीमती है। बात आई है भाई। ये कहां चले गए? विषय पे बात कर भाई, विषय पे बात कर, वापिस ज्यादा काबिल ना बने। ललित जी, ओमकार जी आ रहे हैं। देखिए, अरे वापिस लेके आओ ना इनको। हाँ बिल्कुल ओमकार जी सही बोल रहे हैं आप, रुक जाइए। सुनील जी एक बात मुझे बताइए, अगर मैं गलत ना हूं, अगर मैं गलत ना रहूं तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। कलेक्टरेट रेट इससे पहले बीजेपी ने दिसंबर 2024 में ही बढ़ाए थे ना, और अब फिर बढ़ा दिए 8 महीने के अंदर 2 बार, क्यों जरूरत पड़ी? मैं बताता हूं, क्योंकि उससे पहले चुनाव का समय था। चुनाव के समय में जो हर साल वृद्धि होती है वो नहीं हो पाई थी, वो पोस्टपोन कर दी गई थी। इस वजह से वो वृद्धि दिसंबर में की गई थी। वोट लेने के लिए नहीं बढ़ाए मतलब उस समय। ये अरे भाई फिर बीच में घुस जाते हैं। इनको भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि ये जमीन पे काम नहीं करते। तेरे को कोई बीमारी नहीं है? इसलिए बैठ के यहाँ बोलते रहते। अरे तमीज रखिए थोड़ा सा, दूसरे को भी मौका दीजिए बोलने की। मुझे पता है आप हतोत्साहित हो। मतलब इलेक्शन के टाइम में रेट नहीं बढ़ाए क्योंकि वोट कट जाते हैं ना, ये बात तो मानते हो ना? मुझे पता है भाई, लेकिन दूसरों को भी बोलने का मौका दे। हम तो परेशान है, जनता की वजह से परेशान है हम। हाँ, जनता ने आपको परमानेंट छुट्टी कर रखी है, इसलिए परेशान हुआ। सारा देश परेशान है। मैं अब बताता हूं कि जहां पे ये जो कांग्रेस का कुप्रचार है और जो हमारे विपक्ष के साथी बैठ करके कुप्रचार कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला सरकार ने बनाया है, इसमें हर जिले से 50% की जो, अरे भाई हद है भाई। अरे बोलने दो। अरे गुड़गांव में क्या रेट हो गया ये बता दो बस। चलिए ठीक है ना ललित जी, ओमकार जी, ललित जी, ओमकार जी, देखिए आप थोड़ा संयम बना करके उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर ललित जी आपके पास और फिर आपके पास आऊंगे। अगर बीच में ऐसे इंटरप्ट करते रहे ना तीनों एक दूसरे को, तो किसी एक को समय नहीं दे पाएंगे और बात समझ में नहीं आएगी। उनसे एक बार समझ लेते ना कि 8 महीने में दूसरी बार जरूरत क्यों पड़ गई, एक बार ये समझने दीजिए। फिर ललित जी आपके पास आती हूँ। सर सुनील जी देखिए, बिना टाइम गवाए सिर्फ बात, आप मुद्दे की बात रखिए कि 8 महीने में क्यों, क्योंकि समय कम है, 8 महीने में 2 बार क्यों बढ़ाया?
मेरे साथियों से मैं प्रार्थना करूंगा थोड़ा सा पेशेंस का हाँ बिल्कुल, योगदान देखिए दें, तो थोड़ा समय सा। कम है, जल्दी जल्दी से मुझे सबकी एक एक प्रतिक्रिया लेनी है। मैं ये कहता हूं कि जो हमने वृद्धि की है वो डेटा आधारित है, और हर क्षेत्र हर सेगमेंट में जो 50% शीर्ष रजिस्ट्रियां करवाई गई है पिछले 1 साल में, उनमें से हमने 50% रजिस्ट्रियों का जो रेट था वो निकाला है, और उसके आधार पे जहां पर 0 से 35% तक कलेक्टर रेट से ज्यादा लेन देन जमीनों के खरीद फरोख्त में हुआ है, वहां पे मात्र 10% की वृद्धि की गई है। जहां पे 35% से 70% तक का ज्यादा लेन देन हुआ है, वहां 20%, और इसी प्रकार जहां पे 200%। चलिए ठीक है सुनील जी, आप ये तो बता रहे कहां पर कितनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये कलेक्ट्रेट रेट बढ़ने से खरीदार पर बोझ तो पड़ेगा ही। ललित जी, आपके पास आते हुए 8 महीने में दूसरी बार बीजेपी ने बढ़ोतरी की, ठीक है, इस पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस लिहाज से सवाल उठा रही है? अपने कार्यकाल में 9.5 साल 10 साल कार्यकाल सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी, हर साल कलेक्ट्रेट रेट बढ़ा है, 9 बार कलेक्ट्रेट रेट बढ़ा था ना? नहीं, देखिए इतना भी नहीं बढ़ा जितना ये कह रहे हैं ना। सुनिए, गुड़गांव में आज 14,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की कॉस्टिंग है, मतलब एक मकान लेना हो तो। फरीदाबाद में 6,000 रुपए है, पंचकूला में 9,000 से ऊपर है, सोनी मतलब प्रति वर्ग फुट की बात कर रहा हूँ, सोनीपत में 3,900 या 4,000 रुपए के करीब है। तो घर खरीदना मुश्किल हो रहा है ना। आप एक बात बताइए, जो प्रॉपर्टी 100 रुपए की आती थी उस पे 145% टैक्स लगा दोगे आप, तो महंगाई नहीं होगी? आप बुनियादी जरूरतों पे इतना बर्बाद कर रहे हो देश को। जीएसटी में आपने बेड़ा गर्क कर रखा है। बताइए आप, 5% आवश्यक वस्तुओं पे भी है, स्टाम्प ड्यूटी पे अभी बात हो ही गई, उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है और बहुत से टैक्स है। कितने टैक्स लोगे? हरियाणा की जनता पेट्रोल की 1 लीटर आप खरीदने जाओ 45 रुपए का टैक्स पड़ जाता है। इनसे बात करो तो ये कहते हैं विपक्ष में इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है ललित जी, आप एक चीज तो मानते हैं कि आपके कार्यकाल में भी कलेक्ट्रेट रेट हर साल बढ़ा है? नहीं, मेरे पास तो कोई इसका आंकड़ा नहीं है। अगर आप मुझे बताओ, ये बताएं कि कब तो बढ़ा है। 9 बार तो बढ़ा है ना, 9 बार तो बढ़ा है, और जहां तक मुझे पता है कांग्रेस रही है 9.5 से 10 साल रही है सत्ता में। और मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कितना बढ़ा था 2013 में? बढ़ा तो है ना सर, कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, बढ़ाया तो है ना। चलिए ठीक है ओमकार जी, देखिए बीजेपी और कांग्रेस तो आपस में लड़ती रहेंगी, लेकिन जो भी सत्ता में रहे हैं कलेक्ट्रेट रेट तो हर किसी ने बढ़ा है। इसका कितना ज्यादा नुकसान किसानों को होने वाला है, आप ये बता दीजिए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर सरकार ने बढ़ाई है। ये बीजेपी सरकार है जो साल में 2 बार बढ़ा रही है। और जब सत्ता में आना था, मोदी जी ने क्या कहा था? 1 नेशन 1 टैक्स। आज क्या 1 नेशन 1 टैक्स है? 500 किस्म के टैक्स लगा दिए गए हैं, और किसान को एक फायदा बता रहे हैं। किसान को फायदा कहां से होगा? नुकसान होगा जब कलेक्टरेट बढ़ जाएंगे। इससे 3 पार्टियां इफेक्टेड होती हैं, एक सरकार, एक खरीदार, एक विक्रेता। जो विक्रेता अगर किसान होगा उसको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, समय इतनी ही इजाजत देता है। ओमकार जी, माफी के साथ आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो बीजेपी की तरफ से कलेक्टर रेट बढ़ा दिया गया और इसे लेकर के सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। अब किसान या फिर आम जनता को कितना बोझ इसका झेलना पड़ेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।